चलिए, तो आज की वीडियो में बात होने वाली है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं चैप्टर 1 के बारे में जब 11th का जब चैप्टर 1 पढ़ा रहा था और पढ़ रहा था, तो मुझे ये चीज लगा कि 9th 10th लेवल पे जो हमें पढ़ाया जाता है या 8th 9th 10th लेवल पे जो पढ़ाया जाता है वो सफिशिएंट नहीं होता है कि एक किसी भी कॉन्सेप्ट को समझा सके और किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उसका बहुत डिटेलिंग होना चाहिए। तो टॉपिक क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेयर डज द एनर्जी गो? ठीक है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। देयर इज एन लाइक वेरी बहुत ही क्या बोलोगे कि बहुत ही एक ऐसा वो रहता है कि इसको बोलते हैं रूबी गोल्डबर्ग मशीन। इसमें क्या होता है कि आप एक चीज को हिट करते हो तो दूसरा चलता है। एक चीज को हिट करते हो, जैसे इसमें चल रहा है, एक चीज को हिट करोगे दूसरा चलेगा। ठीक है ना? इसमें एक का मोशन दूसरे के मोशन पे डिपेंड होता है, तो एनर्जी चेंजेस इसमें होते हैं। इसको बोलते हैं रूबी गोल्डबर्ग मशीन। तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कोई क्लिक करता है तो पूरा कुछ गिरता गिरता चला जाता होगा, फिर वो दूसरे को टच करता होगा, दूसरे में मोशन होता होगा। यही रूबी गोल्डबर्ग मशीन है। इसका मतलब क्या है कि वो जैसे बताते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है ना? अब नेक्स्ट उस पर जाते हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू लर्न कि कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम करता है, कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है और कौन कौन सी जगहों पर एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है ना? और कहां से ये एनर्जी आती है। ठीक है ना? मतलब एनर्जी को अगर आप इमेजिन करें तो इट्स वेरी मैजिकल कॉन्सेप्ट कि मतलब हम कभी भी एनर्जी से कम नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब बस एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। मतलब इट्स लाइक ए मैजिकल कॉन्सेप्ट कि खत्म ही नहीं हो रही है। यानी ऑल द एनर्जी वी हैव इन द यूनिवर्स हैज बीन अराउंड सिंस बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, जब जब से बिग बैंग हुआ है तब से हमारे पास में एनर्जी है। ठीक है ना? और टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल स्टे द सेम अंटिल द एंड ऑफ द टाइम। टाइम जब से टाइम स्टार्ट हुआ जब तक टाइम खत्म होगा, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स विल रिमेन्स द सेम। यही एनर्जी कंजर्वेशन की एक वन ऑफ द थ्योरी है। तो व्हाट हैपेंस टू एनर्जी? जो भी एनर्जी स्टोर्ड है किसी भी चीज को करने के से पहले, और टोटल एनर्जी जो एक्सपेंड करते हैं वो एकदम सेम रहता है। तो एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्टॉर्ट, इट जस्ट ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट स्टोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है ना? दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ए सिस्टम रिमेन्स दी कंजर्व। तो हमारे पास में टोटल चार मतलब कौन कौन से तरीके हैं एनर्जी स्टोर करने के? एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, एक है केमिकल, फिर थर्मल, इलास्टिक पोटेंशियल, देन काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे वेरियस फॉर्म हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को कैसे करने की कोशिश करें। लेट्स से कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, हमको बॉक्स को लिफ्ट करना है। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? हमें जब उसको बॉक्स को लिफ्ट करना है, ठीक है, बॉक्स को जब हमें लिफ्ट करना है तो वी आर अप्लाइंग फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए, जब वो हम जब बॉक्स जमीन पर रखा हुआ और उसको उठाना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो एक ग्रेविटेशनल फोर्सेस से है। तो वी आर एक्चुअली उसकी उस समय पोटेंशियल एनर्जी जो है, क्योंकि हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी जीरो है, और जैसे हम उसको उठाने की कोशिश करेंगे तो एक मैकेनिकल वर्क करने की कोशिश करेंगे, और उसको जो भी उठाने के लिए एनर्जी लगेगी तो पोटेंशियल एनर्जी को हम मतलब तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बाय मींस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी एक मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। अब क्या चेंज हो रही है? ग्रेविटेशनल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है ना? लेट्स से कि तुमने एक बैटरी करी और बैटरी किसी चीज में डाली डाली तुमने ना। ठीक है ना? तो एक इलेक्ट्रिकल वर्क है। इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे है कि तुम्हारे पास में जो केमिकल स्टोर है बैटरी में वो प्रोवाइड करेगा काइनेटिक एनर्जी टू दी टॉय, मतलब जिसकी वजह से वो होगा। तो इसमें भी तुमने एनर्जी क्रिएट नहीं करी है। जो ऑलरेडी तुम्हारे पास में बैटरी में एनर्जी थी केमिकल रिएक्शन से जो आई थी, उसको आपने चेंज करने की कोशिश करी है। ठीक है? तो पावरिंग ए टॉय विद बैटरी इज ए एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क। पिछला वाला मैकेनिकल वर्क था। अब हम हीटिंग की बात करते हैं। लेट्स से कि तुमने देखा होगा कि तुम्हारे जो
तुम एक आइसक्रीम को अगर छोड़ दो, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एक टेंडेंसी होती है चीज की कि हीट जो फ्लो करती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ करती है। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर वन। तो जो थर्मल एनर्जी स्टोर है सराउंडिंग की, वो क्या करेगी, वो जो हमारा जो जो आइसक्रीम है जिसको पॉप्सिकल भी बोलते हैं, उसको मेल्ट करने में करेगी। तो इस समय थर्मल एनर्जी जो है बाय मींस जो ठंडी चीज है उसको हीट करने की कोशिश कर रही है, और उससे उसकी जो एनर्जी है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, थर्मल मोशन जो है वो कम है, और क्योंकि टेम्परेचर बाहर का ज्यादा है तो वो हीट फ्लो करेगा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, और वो ऑब्जेक्ट को सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। इसको बोलेंगे, दिस इज अनदर फॉर्म, इज हीटिंग फॉर्म। नाउ रेडिएशन। रेडिएशन क्या है कि हम, मतलब अगर हम सपोज अगर हम बात करें कि हम रास्ते में चलते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है, तो एनर्जी अब जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है या थर्मल एनर्जी जो सन में स्टोर है, वो हमारी रेडिएशन की फॉर्म में हमारे पास आ रही है, और वो पूरे जो इन्वायरमेंट है उसको गर्म करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो यानी इसमें भी कोई हमने कुछ क्रिएट नहीं किया है, बस जो एनर्जी फ्रॉम द स्टार्स है, या एनर्जी, क्योंकि सन इज स्टार, तो थर्मल एनर्जी जो स्टोर है सन में उसको चेंज कर रहे हैं, वो रेडिएशन की तरह रेडिएशन इस्तेमाल हो रही है हमारी एनर्जी को, मतलब एटमोस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ठीक है, एक और बचा। ठीक है, अब इसमें तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी क्या हुआ, ये आपको जानना है, ये आपको बताना है कि कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है। ठीक है ना। तो पहले वाले में अगर मैं इसको आंसर देने की कोशिश करूं, तो इट्स ए मैकेनिकल वर्क। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्टोर हुआ है स्प्रिंग का, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ग्लोब्स में काम कर रहा है। अगेन वो एक मैकेनिकल वर्क है। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्टोर है बॉल में, बी वाले में, दैट वी आर यूजिंग एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। तो इसमें भी हम मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो अब तुम क्वांटिफाई कैसे कर सकते हो एनर्जी को? अमाउंट ऑफ एनर्जी इज समथिंग दैट यू कैन क्वांटिफाई। तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? जूल्स। ठीक है ना। अब जो एनर्जी है और जो हीट है, ठीक है ना, दे हैव द सेम यूनिट। तो से इसमें मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप चिकन को गर्म करने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो यू आर यूजिंग हीट टू डू सम वर्क। तो कुकिंग में जो इस्तेमाल हो रहा है वो भी एक तरीके का एनर्जी है। अब लेट्स से सपोज ए बॉल ऑफ, तुम सो उस पर कुछ हाइट पे है, उसकी 100 जूल की एनर्जी है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। हाउ डज दिस वैल्यू चेंज एट इट स्टार्ट टू फॉल? तो हम 5 सेकंड का पॉज लेते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। तो जैसे ही तुम उसकी पोटेंशियल एनर्जी रेस कर रहे हो, उसके बाद में बॉल फॉल करेगी, तो ठीक है, और जैसे ही वो फॉल करेगी उसकी सारी एनर्जी जो है करंट एनर्जी में चेंज होगी। हाफ में वो जो है 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो रियलिटी ये है, इन सम क्या बोल सकते हो कि आप एनर्जी को क्रिएट नहीं करते हैं, एनर्जी ओनली ट्रांसफॉर्म करती है वन फॉर्म से वन अदर फॉर्म। और ये एनर्जी जो है इसको तुम क्वांटिफाई कर सकते हो एज ए जूल। तो इसीलिए इसको हम, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लिया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप पोस्ट करिए, आंसर को पोस्ट करिए, कुछ भी डाउट्स है पूछ कर वो करिए, और मैं चाहूंगा कि आप जितना हो सके इसको इसमें पूछने की कोशिश करें। एक छोटा सा टॉपिक है और मैंने अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करी ताकि मैं समझा सकूं। थैंक यू वेरी मच।